ये कहानी नहीं, एक जज्बात है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। यह कहानी हाय नागपुर की, जहां रात को 11 बजे एक खूबसूरत और जवान लड़की शीला अपनी मां की दवाई लेने के लिए जा रही थी। वह सादा लिबास में थी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह आईपीएस अफसर शीला सिंह है। वह जैसे ही एक पुराने मोड़ पर पहुंची तो अचानक उसके कदम रुक से गए। सामने सड़क के किनारे कुछ पुलिस अहलकार बैठे थे, करीब 4 हवालदार और उनके साथ नागपुर थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र मिश्रा। वह सब नशे में धुत थे। शीला ने एक लम्हे के लिए रुककर गौर से देखा। वह पुलिस वर्दी में थे, लेकिन उनके अंदाज, उनकी हरकतें, सब कुछ इज्जत और ड्यूटी के खिलाफ था। उसके दिल में एक लम्हे के लिए गुस्से की लहर दौड़ गई। ऐसे ही में इंस्पेक्टर नरेंद्र मिश्रा की नजर अचानक शीला पर पड़ी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उतर आई। उसने साथ बैठे हवालदार रामपाल को कोहनी मारते हुए कहा, देख जरा, रात के इस वक्त ऐसी हसीन परी कहां से आ रही है। चल थोड़ा मजा लेते हैं। ये सुनकर बाकी अहलकार भी हंसने लगे। उन सबको जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने चलती हुई ये लड़की उनके जिले की आईपीएस अफसर है। इंस्पेक्टर ने ऊंची आवाज में कहा, ओ हसीना, कहाँ का सफर है इस सन्नाटे वाली रात में? आओ ना, जरा हमारे साथ बैठकर चांदनी रात का मजा लो। ये जुमला सुनते ही बाकी तीनों हवलदार कहकहे मारकर हंसने लगे। रामपाल ने बोतल हवा में लहराकर कहा, इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, इतनी खूबसूरत लड़की अकेली जा रही है, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। शीला के चेहरे पर अब सख्ती और बढ़ गई। वो सीधी कदम बढ़ाती हुई उनके सामने जा खड़ी हुई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक एक अहलकार को घूरा। चलो उठो। उसकी आवाज कड़कदार थी। अहलकार एक लम्हे को चौंके। इंस्पेक्टर ने उल्टा कहकहा लगाकर कहा, वाह रे किस्मत, ये हसीना तो बड़ी दबंग निकली। लेकिन बीबी जी, हम कोई आम आदमी नहीं, पुलिस हैं, समझी, नागपुर पुलिस। शीला के चेहरे पर तंजिया मुस्कान आई। उसने दुपट्टा जरा सीधा किया और धीमी लेकिन कांटदार आवाज में कहा, पुलिस? ये पुलिस है या गुंडों का अड्डा? वर्दी पहनकर तुम लोगों ने आज अपनी ही वर्दी का मजाक बना दिया है। ये सुनकर बाकी हवलदार एक दूसरे को देखने लगे। रामपाल ने हिम्मत करके कहा, अरे मैडम, ज्यादा लेक्चर मत दो, यहाँ हमारे इंचार्ज साहब बैठे हैं, जो वो कहेंगे वही कानून है। शीला के चेहरे पर गुस्सा और तेज हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर इंस्पेक्टर नरेंद्र की आंखों में आंखें डालकर कहा, कानून? कानून तो तुम्हारे जैसे बदकिरदारों को वर्दी समेत घसीटकर हवालात में डालने का नाम है। इंस्पेक्टर नरेंद्र को पहली बार झटका लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की इतनी बेखौफ कैसे है। उसने झुंझलाकर कहा, कमबख्त, जानती भी है किससे बात कर रही है। शीला ने फौरन अपनी जेब से कार्ड निकाला और जोर से उसके मुंह के सामने लहराया। हाँ, अच्छी तरह जानती हूं, और अब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं हूं शीला सिंह, आईपीएस। ये सुनते ही बाकी तीनों हवलदारों के रंग उड़ गए। रामपाल के हाथ से बोतल गिर गई और जमीन पर टूटकर बिखर गई। शीला ने एक लम्हा जाया के बिना कहा, अभी इसी वक्त सब बोतलें एक तरफ करो, अपनी वर्दी दुरुस्त करो और तुम। उसने इंस्पेक्टर पर उंगली उठाई। हाँ तो नरेंद्र मिश्रा, कल सुबह 9 बजे अपनी मुअत्तली का ऑर्डर तैयार समझो। माहौल एकदम बदल गया। जो हंसी मजाक अभी कुछ लम्हे पहले हो रहा था, वो अब खौफ और खामोशी में बदल गया। फिर उसने सख्त लहजे में हुक्म दिया, सब के सब अभी इसी वक्त थाना चलो, और याद रखो, आज से तुम लोग अपराधियों की तरह पेश किए जाओगे, पुलिस अफसर की तरह नहीं। अहलकारों ने एक दूसरे को देखा। वो सोच रहे थे कि कहीं ये सब ड्रामा तो नहीं, लेकिन शीला की आंखों की आग ने साफ कर दिया कि वह मजाक नहीं कर रही। शीला ने इन सबको अपने साथ लेकर सीधे थाने पहुंची। जैसे ही थाने के गेट पर पुलिस के जवानों ने अपनी आईपीएस अफसर को आते देखा, वे सब तुरंत खबरदार हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शीला के पीछे उनके ही इंचार्ज और बाकी हवलदार मुंह लटकाए खड़े हैं, तो हर कोई हैरान रह गया। शीला ने रिसेप्शन पर खड़े सभी इंस्पेक्टर को हुक्म दिया, इन सबको तुरंत हिरासत में लिया जाए। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। नरेंद्र मिश्रा के मातहत अफसर तो हक्का बक्का रह गए। कुछ ने सरगोशियां शुरू कर दी, क्या वाकई मैडम ने अपने ही इंचार्ज को गिरफ्तार करवा दिया? ये तो नागपुर के इतिहास में पहली बार हुआ है। शीला ने सख्ती से कहा, ये कोई निजी बदला नहीं है, ये न्याय है। और याद रखो, जो पुलिस अफसर खुद कानून तोड़ेंगे, उन्हें सबसे पहले सजा मिलेगी। अगली सुबह जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित हुई कि आईपीएस अफसर शीला सिंह ने अपने जिले के इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया, तो पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग चौराहों पर बात कर रहे थे, बाजारों में यही चर्चा थी। एक रिटायर्ड अध्यापक ने कहा, यही है असली पुलिस। अगर हर अफसर ऐसा हो तो ना तो भ्रष्टाचार बचेगा, ना अपराध। कुछ ही दिनों में
अदालत ने नरेंद्र मिश्रा और उसके साथियों को निलंबित कर दिया। बड़े राजनीतिज्ञों पर भी मुकदमे चलने लगे। शीला सिंह का नाम न्याय की मिसाल बन गया। जहां कभी नागपुर की गलियों में भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां बच्चे खेलते हुए एक दूसरे से कहते, मैं बनूंगा शीला सिंह। रात को जब वह अपनी माँ के पास लौटी तो माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज तुमने सिर्फ मेरा नहीं पूरे शहर का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। न केवल नरेंद्र मिश्रा जैसे करप्ट पुलिस अफसर को कानून के कटहरे में खड़ा किया, बल्कि पूरे जिले के सिस्टम को हिलाकर रख दिया। राजनीतिज्ञों और बड़े अफसरों की धमकियां उसके हौसले को तोड़ न सकीं। जनता ने उसे न्याय की मिसाल माना और नागपुर की गलियों में उसका नाम बहादुरी की उदाहरण बन गया। दोस्तों, ये कहानी नहीं, भावनाएं थीं जिन्हें सुनकर आपका दिल बहुत खुश हुआ होगा। अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी आज की इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।